हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया था। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो कई वीडियो करके आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पते चल जाएंगे। अगर आप लोग सिर्फ 2 वीडियो देखते हो ना, 2 वीडियो में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री को। तो दिया है इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव करिए कि रूट में tan a प्लस tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन में sin a sec b माइनस sin स्क्वायर b अपॉन में cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, tan a होता है। हमको दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। हमको दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो प्रूफ करिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। अच्छा, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस बी भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर b इक्वल टू कितना हो सकता है, 90 माइनस a डिग्री हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिजल्ट हो सकता है और इन्हीं दोनों को हम लोग यूज करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट में tan a tan b, tan a tan b और प्लस है tan a cot b और अपॉन में क्या हो जाएगा, sin a sec b अपॉन में sin a sec b हो जाएगा। और रूट थोड़ा और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया? ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें समझना भी क्या है। अब इन्हीं देखिए a इक्वल टू 90 माइनस बी का यूज करें या फिर b इक्वल टू 90 माइनस ए का यूज करके जहाँ पे जो सुटेबल है हमको वो लगाना है। और आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जो राइट हैंड साइड आ रहा है, वो किस में आ रहा है, tan a में। तो इसका मतलब सबको a में ही कन्वर्ट करना है। सबको किस में कन्वर्ट कर दे, a में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रूट लगाते हैं, तो यहाँ पे हो गया रूट। ठीक है, tan a में है तो सही है, रख देते हैं tan a। और tan b को लिखते हैं tan 90 माइनस a, b को लिखेंगे 90 माइनस a। फिर है tan a, तो tan a में है तो रहने देते हैं। और cot b को राइट कर सकते हैं cot 90 माइनस क्या हो जाएगा, a। सबको बस a में ही कन्वर्ट करना है। आप लोग राइट हैंड साइड को देख करके सबको a में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन a और ये हो जाएगा सेक 90 माइनस ए हो जाएगा। रूट बढ़ा करके और यहाँ पे ऊपर बदल देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। tan a है तो tan a तो सही है, हमको tan a ही रहने देना है। लेकिन tan 90 माइनस ए क्या होता है, cot a, ये हो जाएगा cot a हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ईजिली है, समझ में आ गया होगा। अब tan a है तो यहाँ पे प्लस tan a रहने देते हैं, tan a। और cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a। और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन a है तो साइन a रहने दीजिए। लेकिन सेक 90 माइनस a क्या होता है, कोसेक a। ये क्या होता है, कोसेक a। और अपॉन में साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस। और स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया सबको? बहुत अच्छी बात। तो tan a और इंटू कॉट ए की वैल्यू कितना होता है, tan a इंटू कॉट ए की वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाएगा कैंसिल होके। और ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए
और अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये दोनों कट के -1 आ जाएंगे। अब आप लोग रिजल्ट को देखिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए -1 और माइनस प्लस कैंसिल होके सिर्फ tan स्क्वायर ए रूट में आएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा tan ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। समझ में आया? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से समझना है। आप लोग अपने राइट हैंड साइड को देखेंगे, अगर राइट हैंड साइड जो है इसमें आ रहा है ए के फॉर्म में आ रहा है, एंगल ए के लिए दिया है, तो सबको एंगल ए में कन्वर्ट करके ही हमको करना है। समझ में आया? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले थर्ड का स्लाइड लग गया तो पहले थर्ड ही कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले तो थर्ड कर लेते हैं। दिया है सेक ए, क्या दिया है, सेक ए इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 4x दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रूफ करिए, प्रूफ दैट करिए कि सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू क्या होता है 2x होता है या फिर 1/2 होता है। तो प्रूफ करना है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू क्या होता है 2x होता है या फिर 1/2 होता है। तो चलिए बस इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके जो भी करना होता है हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेक ए की वैल्यू हमको दिया है, सेक ए की वैल्यू हमको दिया है, तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 4x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इक्वल टू इसको राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में 4x। इस तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत इजी तरीका था। हमको सिर्फ tan की वैल्यू बतानी है, सिर्फ किसकी वैल्यू बतानी है, tan की वैल्यू बतानी है। तो 1 को इस साइड से उठा करके दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 16x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2, और ये 2 हो जाएगा। अच्छा 2 से कट भी कर देते हैं तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करके राइट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में 2 आ जाएगा और x x कैंसिल होके, तो x x कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा और -1 ला देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 16x स्क्वायर, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे था, जैसे ये वाला टर्म था, हम लोग अब ऐसे इसको टर्म बना सकते हैं ना, इसको राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 16x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में 4x, बाकी कट के तो -1/2 ही आ जाना है। तो ये जो फॉर्मूला बना ये बना x माइनस 1/4x का क्या हो गया होल स्क्वायर। समझ में आया? और ये हमारा हो गया tan स्क्वायर x आ गया। अब साइड में देखते हैं, तो बताइए tan x इक्वल टू कितना आएगा, tan x इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4x। एक बार पॉजिटिव लेंगे, देखिए सेक की वैल्यू आपको दिया है, सेक की वैल्यू आपको दिया था और ये tan की वैल्यू आ गई है। समझ में आया? सेक की वैल्यू दिया था, ये tan की वैल्यू आ गई है। तो अब हम लोग tan की वैल्यू एक बार पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव लेंगे। जब पॉजिटिव लेंगे तो tan x इक्वल टू कितना आएगा x माइनस 1 अपॉन में 4x आ जाएगा। ठीक है, और जब निगेटिव लेंगे तो tan x इक्वल टू माइनस x और प्लस अंदर जाके 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4x। ये tan की वैल्यू है, सेक की वैल्यू, हमको दोनों को क्या करना है ऐड करना है।
तो tan x प्लस सेक x करेंगे पॉजिटिव के लिए, तो tan x कितना है, x माइनस 1/4x, और सेक को करेंगे तो x प्लस 1/4x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इस तरीके से जब माइनस वाले को ऐड करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2x आएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग x बढ़ा लेंगे तो ये 1 क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी तो हम लोग सेकंड नहीं किए हैं ना, अब सेकंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है, x है। तो बताइए कि शो करिए कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2, ये दिया है 1/2, और x प्लस 1/x है, ये है। और शो करना है कि टेन थीटा, ये तो सेक थीटा इक्वल टू है, और फिर यहाँ पे दिया है टेन थीटा इक्वल टू 1/x माइनस x, इस तरीके से दिया हुआ है। हमको शो करना है कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू इतना होता है, तो शो करो कि सेक थीटा इक्वल टू इतना होगा और टेन थीटा इक्वल टू इतना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है। अच्छा, हमको एक आइडेंटिटी तो पता होगा ना कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। हमको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इक्वल टू क्या होगा, 1। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए आप लोग, x है। तो यहाँ पे x रखेंगे और x को डिवाइड कर देंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। समझ में आया। तो हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू x, और दूसरा हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। कुछ नहीं, बस दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों को चलिए साथ में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स करेंगे, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो टेन कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1/x आ जाएगा। तो सॉरी, 2 सेक रहेगा ना यहाँ पे, x कहाँ पे रहेगा, सेक रहेगा, 2 सेक हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 सेक थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। तो ये आ गई सेक की वैल्यू आ गई। अच्छा, इन्हीं दोनों इक्वेशन को, ये जो दोनों इक्वेशन है, अगर इसको हम लोग ऐड ना करते, सब्ट्रैक्ट करते, तब क्या होता, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना है, 1/x है, और दूसरा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस, जो माइनस में है प्लस, और जो प्लस में है वो माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल टू 1/x माइनस एक्स हो जाएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में 1/x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा, सेकंड देखा, हमने थर्ड देखा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ, देखिए दिया है tan क्यूब थीटा, क्या दिया है, tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट प्रूफ करना है। समझ में आया। तो चलिए हम लोग अपने सॉल्यूशन पे करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना,
और लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू राइट हैंड साइड को लाते हैं। अच्छा देखिए, सब जो रिजल्ट है वो हमारा किस में दिया है, सेक में दिया है, कोसेक में, साइन और कॉस में दिया है। अगर सेक को कन्वर्ट करें तो 1 में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कोसेक को 1 में साइन हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम लोग चाहें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड है, सबको साइन कॉस में ला सकते हैं। तो हम लोग अपने इसमें भी सबको साइन कॉस में लाने का ट्राई करते हैं कि सब लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो सकता है इजीली आ जाए। तो सबको क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो tan क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस लगाएंगे, कॉस को क्या लिखेंगे, कॉट को, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का होगा वो हम लोग का नीचे वाले का एलसीएम लेंगे ना, ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या राइट कर सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा, और टोटल अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होता है, और 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इस तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर और यहाँ से कॉस क्यूब से कटेगा तो एक कॉस बचेगा, और इस तरीके से ये कटेगा तो एक साइन बचेगा। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में एक ठो कॉस बचेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके आगे हमको सोचना है कि हमको क्या करना होगा, इसके आगे हमको ये सोचना है कि हमको क्या करना होगा। अच्छा, दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए, अगर राइट हैंड साइड को अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा, ये सेक का हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कोसेक का हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा -2, और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया। और जब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग का कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, और इसको भी बस हमको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको देखिए, अगर एलसीएम लेंगे तो साइन के पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ऊपर वाला जो है होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, अगर होल स्क्वायर बनाना है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बस 2ab वाला टर्म नहीं है हमारे पास, तो अपने से क्या करते हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर देते हैं, और -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, और टोटल अपॉन में क्या राइट कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म मिलके ये जो तीनों हैं ये बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अब कॉर्नर में कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हम इरेज कर देते हैं ना, इस ऊपर वाले को हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पे जो है, जो हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके दिखा है, इसको इरेज करके यहीं पे कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है।
तो चलिए इतना आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं ना, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा कर दें, फिर -2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन कॉस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको जब स्प्लिट करेंगे एक बार कट जाएगा, तो 2 साइन थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन का तो आपको पता है कोसेक होता है, और 1 अपॉन कॉस का होता है सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा -2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो आपका रिजल्ट आया यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। समझ में आया, ये जो आपका रिजल्ट आया ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इफ 7 साइन स्क्वायर ए, अगर 7 साइन स्क्वायर ए जो है, क्या दिया है, 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3a यहाँ पे नहीं रहेगा, सिर्फ 3 रहेगा ना, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ गया है ये a नहीं रहेगा, यहाँ पे ये a नहीं रहेगा, तो आप लोग बना लेंगे अपने कॉपी में, a यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, 4 है, तो बताओ tan ए इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन में √3 होगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन में √3 सॉल्व करना है। अब देखिए ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके ही हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो वैल्यू है वो हमारा किस में है, tan ए में। तो इस लेफ्ट हैंड ये जो हमको दिया है, अगर यहाँ पे tan लाना है तो सब में क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और इक्वल टू 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया, बहुत इजी है। ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 7 tan स्क्वायर ए। सबको tan में करना है, ध्यान रहे सबको क्या करना है, tan में, तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं। समझ में आया। और इस tan को इधर लाएंगे तो 7 tan स्क्वायर ए और ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 tan स्क्वायर और 4 इधर आ जाएगा, तो -4 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 4 का 1 में मल्टीप्लाई तो 4 होगा, और इस 3 को इस साइड लाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन में √3 हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, तो tan ए इक्वल टू जो हमको प्रूफ करना था वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। tan इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में √3। तो आई होप आपके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था बहुत ईजी था, तो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। समझ में आया। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिया है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर प्लस लगा है साइन ए माइनस कॉस ए टोटल अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए हमको लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, और टोटल अपॉन में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए,
फिर प्लस लगा है और ये है साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस। ये क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत सिंपल। अब देखिए इसमें जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए होगा और एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए। समझ में आया, एक ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे बनेगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और इस साइड में प्लस बन के ये बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए का क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा। समझ में आया। तो अब स्क्वायरिंग ऑन होल स्क्वायर करते हैं भाई, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए से कैंसिल और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 और इधर भी 1 इधर भी 1 तो 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नीचे आप लोग देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो रिजल्ट सिर्फ कॉस में आया है और हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए को ना कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा आ जाएगा 2 अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और यही हमारा है राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर आएगा। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री होता है सब लोग बोलते हैं हम लोग कैसे जानेंगे सर अगला स्टेप क्या करना है, तो भाई वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा कि हम लोग आगे क्या करें, आगे कौन सा स्टेप करें, किस तरीके से फॉर्मूले में रखें और किस तरीके से चेंज करें, वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं तो आप सोचोगे सर ये फॉर्मूला लगा दिए ये क्यों नहीं लगाएं, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि आगे क्या क्या होगा, किस तरीके से आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझ लिए आप लोग, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस आपने अच्छे से की तो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, प्रूव दैट रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। अब हमको इसको सॉल्व करना है कि सेक स्क्वायर रूट में जो है, रूट में है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमको किस में लाना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में लाना है। तो अब देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, जैसा लिख सकते हैं वैसा करते हैं। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक को 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया। और इसी चीज़ों को हम लोग राइट कर सकते हैं रूट में। पहले राइट कर सकते हैं टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा आप लोग देखो 2 के बगल में हम लोग अपने से राइट कर सकते हैं क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा राइट कर सकते हैं। हाँ राइट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। तो ये जो हमारा सारा फॉर्मूला होगा जो रूट में होगा वो बन जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर
और इसी को जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस थोड़ा सा सोचना था। समझ में आया? क्वेश्चन आपको सोचोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, मैंने बताया ना प्रैक्टिस इज ए इम्पॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर जितना प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया एक बार, लेकिन उससे ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो समझ लोगे, इजी है कॉन्सेप्ट, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आएगा। आप लोग को क्या करना है, हर एक प्रीवियस ईयर में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, सैम्पल पेपर में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। ये जो टाइम है आपके पास 1 महीने 1.5 महीने का, उसमें आप लोग क्या करो, सिर्फ सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर करो, जिसका एनसीईआरटी से देखिए, जो सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर कर लेता है उसका एनसीईआरटी ठीक होगा, और जिसका एनसीईआरटी ठीक नहीं है तो एक बार एनसीईआरटी करके सैम्पल पेपर और प्रीवियस को लगाए, क्योंकि आरडी करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो आप लोग सैम्पल पेपर करो, आरडी आरएस जो भी एडिशन करने का टाइम नहीं है। तो जितना आप लोग प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर लगाओगे, आप लोग का कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा और एग्जाम में आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और करने में मज़ा भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 है कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू एम है। तो शो करिए कि कॉस ए इक्वल टू इतना होता है। क्या दिया है, देखिए प्रूफ करना है कि हमको बताइए कि कॉस ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस 1। ये हमको ऐसा क्या करना है, शो करना है। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट जो दिया है, कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कितना दिया है, एम दिया है। तो देखिए हम लोग कोसेक ए को कॉट ए को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या दोनों को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हमको देखना है। समझ में आया? अच्छा, या फिर ये पता है आपको, तो ये आइडेंटिटी पता होगा ना कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। ये आइडेंटिटी आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, हमको सिंस ये पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए कर सकते हैं, और यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू कितना दिया है, m दिया है, तो m को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में m आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बना है और दूसरा इक्वेशन ये बना है। दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। तो दोनों को चलिए एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये पहला इक्वेशन ये है ना, पहला इक्वेशन ये, तो ये हो जाएगा कोसेक, इसी के नीचे लिखते हैं पहला, कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, m, और दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 कोसेक ए इक्वल टू ऐड करेंगे तो 1 प्लस m, और प्लस क्या हो जाएगा m, और यही आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और फिर आ जाएगा कोसेक a इक्वल टू कितना आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 कर लो, अपॉन में आप लोग क्या कर लो, 2m कर लो। समझ में आया? अब कोसेक को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ए इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2m, और रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m अपॉन में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया? अगर साइन ए की वैल्यू इतना आ गया तो हम लोग कॉस की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, या फिर आप लोग फिगर बना लो। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और आप अगर एक ट्रायंगल बनाओ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 2m, और हाइपोटेनियस आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप लोग पाइथागोरस लगाओगे ना, तो यहाँ पे बेस जो है m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा।
और कॉस ए की वैल्यू पूछा है तो आप लोग इस तरीके से कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो एम स्क्वायर माइनस वन और टोटल अपॉन में एम स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फिगर बना के भी कर सकते हैं, या फिर इसी में ये जो रिजल्ट है इसी में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके साइन स्क्वायर ए को हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करके करेंगे, तब पर भी हमारा रिजल्ट यही आएगा किसी भी तरीके से। और फिगर बनाने वाला तो काफ़ी इजी होता है ना, पाइथागोरस लगा के इजीली आप लोग कर लो, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या दिया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू है, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन में क्यू है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा। तो सेम इसी तरीके से करना है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए दोनों को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टू कोसेक थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू प्लस वन अपॉन में क्यू, और यही हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू। और सिर्फ कोसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन में क्या आ जाएगा, टू क्यू आ जाएगा। और यहीं से कन्वर्ट करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू। जैसे हमने फिगर बना के आप लोग करो, चाहे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चाहे यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल करोगे वन अपॉन में साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो टू क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। फिर किसकी वैल्यू पूछा है, सेक थीटा की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू, सेक थीटा। तो आप लोग फिगर बना लो आप लोग इस तरीके से, साइन का है तो ये होगा टू क्यू और ये होगा क्यू स्क्वायर प्लस वन, और ये नीचे वाला जब पाइथागोरस लगाओगे तो क्यू स्क्वायर माइनस वन। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस वन। तो ये आ जाएगा सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया आपको, साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गया और क्या मिल गया, सेक थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल गया और आपको मिल गया सेक थीटा की वैल्यू, और यही आपसे पूछा था। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बोर्ड में जो है बहुत इजी आते हैं, बस आपको सोचना होता है। अब देखिए वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना वो इजीली आप लोग कर पाओगे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो छोड़ दूँ, आप लोग करो, लेकिन चलिए करा ही देते हैं। एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan a ब्रैकेट में sec a प्लस वन, फिर हो जाएगा tan a ब्रैकेट में sec a माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस वन हो जाएगा। अच्छा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन की वैल्यू क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, तो और यहाँ पे टेन ए इंटू सेक ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए, और ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो टेन ए सेक ए और माइनस वन, ये सॉरी यहाँ पे तो प्लस होगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सेक स्क्वायर ए माइनस वन को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जब दोनों को, इन दोनों टर्म को हम लोग ऐड करेंगे तो ये बनेगा टू टेन ए सेक ए अपॉन में क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए, एक टेन से एक टेन कट जाएगा, तो टू और सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉस, कॉस ए, और एक टेन बचेगा तो उसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस कॉस कट जाएगा,
तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए, और इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो 2 कोसेक ए आपका क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ईजी था। मैंने बताया ना ट्रिग्नोमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा, उतने कम टाइम में आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये रहा था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे रेशनलाइज करना होता है, यहाँ पे रेशनलाइज करना होता है। ऐसे क्वेश्चन जो अंडर रूट में होते हैं इस फॉर्म में, वहाँ पे हमको रेशनलाइज करके रेशनलाइजेशन के बाद हमको सॉल्व करना होता है। तो आपको एनसीईआरटी में ना अंडर रूट में ऐसे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए करके दिया है, तो सेम वैसे यहाँ पर भी करना है, कुछ चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या करेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन में 1 माइनस कॉस अल्फा, ऊपर नीचे अपने से 1 प्लस कॉस अल्फा से आप लोग क्या कर दो मल्टीप्लाई। जब होगा मल्टीप्लाई तो आपका आएगा आंसर। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। और स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा होगा, यहाँ पे मैंने ए राइट कर दिया। और 1 अपॉन में साइन अगर स्प्लिट करेंगे तो 1 अपॉन में क्या बनेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन अल्फा, और यही आता है 1 अपॉन साइन अल्फा होता है कोसेक अल्फा, और कॉस अपॉन में साइन होता है कॉट अल्फा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको कैसे आया देखिए, अगर 1 माइनस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा का। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट साइन स्क्वायर अल्फा राइट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको 4 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट 60 की वैल्यू रखनी है, सेक 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, कॉस 45 की। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 था, ये है क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 खुद से ट्राई करोगे, अपने आप ट्राई करोगे, वैल्यू आपको याद होगा। और ध्यान रहे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की जो टेबल है, जो साइन 30 है 45 की वैल्यू, जो सारी वैल्यू हैं उसको हमको याद रखना है एग्जाम टाइम में। इस कदर आप लोग याद करिए कि वो भूल ना पाओ आप लोग, क्योंकि अगर भूलोगे ना तो वहाँ पे आपका टाइम लेने लगेगा। तो ऐसा आप लोग याद रखिए कि आप लोग एक बार अगर सोचो तो माइंड में तुरंत आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। अगर वहाँ पे आप लोग लगे ट्रायंगल बना के इस डिवाइड करने में तो टाइम लग जाएगा। अगर नहीं याद होता है तो ऐसा कर लेना है, ठीक है, गलत तो राइट करना नहीं है। तो और आप लोग याद रहेगा तो टाइम कम लगेगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 12 आप लोग खुद करोगे। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिया है अगर अंडर रूट 3 साइन थीटा, क्या दिया है अंडर रूट 3 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 0 है, तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसको भी आई होप आप लोग कर लेते, 3 इसको राइट कर सकते थे साइन थीटा, और ये हो जाता कॉस थीटा, कॉस को इधर डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अंडर रूट 3 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अपॉन में कॉस टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3, और टैन का कौन सा वैल्यू 1 अपॉन में रूट 3 होता है 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 का कितना होता है tan 60 इक्वल टू होता है रूट 3 होता है, और tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन में रूट 3, और 45 का तो सबको पता होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको इस तरीके से रिजल्ट दिया है तो x की वैल्यू निकालनी है।
अब यहाँ पे ना हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो चेंजिंग होता है उसको अप्लाई करके ही हम लोग करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंगल को चेंजिंग जो होता है 90 माइनस थीटा वगैरह, इस तरीके से हम लोग अप्लाई करके हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में अगर सेक को कन्वर्ट करें या फिर कॉट को ही कन्वर्ट कर लें, चलिए सेक को रहने देते हैं, सेक अच्छा लग रहा है। तो सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 59, और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ। और माइनस 2 अपॉन में 3 और साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 3, इन दोनों में से एक को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 56 डिग्री, और इनटू इसको चेंज कर सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 56, और इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन में 3। तो ये तो हो जाएगा भाई 4, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 59, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये हो जाएगा tan 59, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 59 अपॉन में हो जाएगा 3, और माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3। अब देखिए tan स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 56, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 56 इक्वल टू एक्स अपॉन में 3। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में 3, और tan स्क्वायर 56 और कॉट स्क्वायर 56 मिलके 1 बनाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, और इक्वल टू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 3। सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा 3, ऊपर 4 माइनस 2 और 3 3 जा 9 इक्वल टू एक्स अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, हमसे एक्स की वैल्यू पूछा था तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था 13 14, ये था 15। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो जैसे मैंने पहले यहाँ पे बताया, जैसे इस वाले क्वेश्चन हमने बताया ना, इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, वैसे ही सेम क्वेश्चन हमको क्या करना है इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें इस पार्ट को रेशनलाइज करना है और इस पार्ट को रेशनलाइज करना है, और दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, पहले रूट में 1 प्लस साइन थीटा का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगा देते हैं, फिर अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो रेशनलाइज करने का यही होता है, जो नीचे है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस जो नीचे है उसका अपोजिट, तो 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अंडर रूट में ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा 1 अपॉन में कॉस क्या होगा सेक थीटा, और साइन अपॉन में कॉस क्या होगा टैन थीटा, प्लस 1 अपॉन में कॉस सेक थीटा, और माइनस ये हो जाएगा टैन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा। समझ में आया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो आज के वीडियो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए 15 क्वेश्चन। आज के वीडियो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगले वीडियो में इस तरीके से 15 क्वेश्चन करके हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे जो बोर्ड में आया हुआ है।
या फिर जो आ सकता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना PYQ लगाओगे, जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है और उतना ही कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। और आप लोग एग्जाम में ओवर तो नहीं होगा लेकिन हाई हो जाएगा। और हाई होने से क्या होगा ना, आप लोग क्वेश्चन को सोच पाओगे, कर पाओगे। आप लोग कभी कभी सोचते हो ना कि जो नॉर्मल से क्वेश्चन आप लोग सोच नहीं पाते हो, तो वो होता है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, आपका माइंड उतना ग्रो करता जाएगा। तो माइंड को अगर ग्रो करना है, आपको अगर ब्रेन को अपने ग्रो करना है ना, क्या करना है, ग्रो करना है, तो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस। क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे भाई, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना प्रीवियस ईयर लगाओगे, स्टैंडर्ड पेपर, बेसिक पेपर जो भी है, जितना प्रीवियस ईयर लगाओ, जितना आपका सैम्पल पेपर है, जितना लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर आप लोग लगाओ। डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन को पूछो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग लिंक से ज्वाइन हो जाइए। जो भी डाउट हो आप लोग पूछिए उसको। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही है। देखिए और सब्जेक्ट में क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और सब्जेक्ट में क्या आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ना, जो रिपीट हुए होते हैं। लेकिन मैथ में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो मैथ में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और सब्जेक्ट में तो आप लोग लर्न कर लोगे भाई, SST में लर्न कर लोगे, साइंस में लर्न कर लोगे, सब सब्जेक्ट में आप लोग लर्न कर लोगे। हिंदी जो है हिंदी ही पूछेगा, इंग्लिश जो है इंग्लिश ही पूछेगा, हर बार क्वेश्चन वही पूछेंगे, वही चैप्टर है। चैप्टर चेंज हो नहीं जाते, मैथ में चेंज नहीं होते, लेकिन मैथ में क्वेश्चन जरूर चेंज हो जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया आपको कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस 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 करिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा हो जाएगा और आप लोग सोच पाओगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।